नमस्कार मित्रों, दिव्यांग यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से जब किसी बात की, किसी बुरी खबर की बहुत दिनों से प्रतीक्षा करो और प्रतीक्षा करते अरे अब होने वाला वो अगर हो जाता है तो बड़ा ढाढ़स मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता था कि फूफा जी नाराज हैं। अब फूफा जी कुछ किसी दिन ये कहने वाले हैं कि हम अब लेन देन और सौदा नहीं करेंगे। करने वाले भाई। फूफा जी की बड़ी इंतजार करा जाता था, अमरीका बड़ा इंतजार करा जा रहा था। फिर आखिरकार में फूफा जी ने घोषणा वहाँ कर दी कि हम संबंध भारत से, हम आपके घर से हम आना जाना नहीं रखेंगे और हम कोई लेन देन नहीं करेंगे। हाँ, मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे फूफा ट्रंप जी, यानी भारत के फूफा अमेरिका में जो बैठे हैं ट्रंप जी। अब वैसे फूफा कहना थोड़ा खराब भी लगता है, फूफा कहाँ हो सकता है। अब वो भारत के मोदी जी को मित्र कहते, मित्र, माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। जब फ्रेंड कहते तो बड़ा खराब लगता है। फ्रेंड शब्द, ट्रंप जी बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रपति हैं, सब कुछ है, जो ठीक है। हमारी हैसियत नहीं कि मैं उनके विषय में कुछ कहूँ, लेकिन जब वो फ्रेंड मोदी जी को बोलता है और फ्रेंड कहता है तो लगता है कि फ्रेंड शब्द को वो गाली के तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड। अरे काहे का फ्रेंड, जब तुम वो मोदी जी के लिए हर चीज़ तो तुम गलत करते जा रहे हो, हमारे मोदी जी के देश के लिए ये सब चीज़ नुकसान वाली ही करते जा रहे हो, तो काहे का फ्रेंड। फ्रेंड तो होता है जो घर की सब चीज़ें, रहने वाली जगह, सब कुछ उनके परिवार के मित्रों को, दोस्त के मित्र, दोस्त के घर, दोस्त के जितने जनप्रिय लोग हैं, प्रियजनों का हित करे, एक दूसरे का हित करे, वो मित्र होता है। मित्र, माय बेस्ट फ्रेंड। जब ये ट्रंप माय बेस्ट फ्रेंड मोदी जी को कहता है तो ऐसा लगता है कि कोई कर्कशा नारी कोई मंत्र जाप कर रही हो। कल मित्रों, ट्रंप जी ने टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ बढ़ाने का ऐसा नहीं कि भारत के ऊपर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत का 86.5% निर्यात भारत को होता था। सब फार्मा, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, रत्न, चमड़ा सब मिला के 86.5% का निर्यात होता था, जिसपे खाली फार्मा और पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा 50% का, ऐसा समझा जा रहा है। जहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बहुत बड़े जो 86.5% का 66% हिस्सा इस टैरिफ के लगाने से प्रभावित होगा। इस पर प्रभावित क्या क्या होगा, बहुत सी चीज़ें प्रभावित होंगी। अब उसमें झींगा मछली का जो निर्यात होता है वो प्रभावित होगा, रेडीमेड कपड़ों का होगा, रत्न प्रभावित होंगे, हमारा चमड़ा उद्योग यहाँ से जब जो कुछ जाता था वो प्रभावित होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे चमड़ा उद्योग और कॉटन के कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार और बहुत बड़ा निर्माण होता था, निर्माण क्षेत्र था। निर्माण क्षेत्र, फैक्ट्रियाँ थी, छोटे उद्योग धंधे थे, बड़े मझोले उद्योग धंधे थे। इन सब में अब नोएडा और कई जगहों से जो रिपोर्ट आ रही है, तो नोएडा में लोगों ने कपड़े के और कई जगहों पे कपड़े का उत्पादन कम कर दिया है, शिफ्टें बंद कर दी है, छुट्टियां कर दी है। हो सकता है कर्मचारियों को निकासी भी करें, छटनी भी कर दें। लगभग 2 से 3 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे जब तक इसमें, हालांकि टेम्परेरी फेस है, ये कुछ ही दिन में इसका असर बिल्कुल कम हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। यद्यपि भारत का जो निर्यात होता है, सब सकल जगत का निर्यात होता है, उसका मुश्किल से ये थोड़ा बहुत कम हिस्सा है, लेकिन कुछ न कुछ तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक जगत पे पड़ेगा प्रभाव, आर्थिक स्थितियों पे प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हम भारत से अमेरिका को हम $86.5 बिलियन का निर्यात करते थे, और अमेरिका से जो भारत को सामान आता था वो $60.2 बिलियन का आता था।
उनका यानी कम था हमसे और हमारा ज़्यादा था। अब आप देख लीजिए, $60.2 के निर्यात पे हमारा प्रतिकूल प्रभाव हमारे यहाँ से जो हो रहा है उस पर पड़ेगा। अब वहाँ पे हमारा सामान जाएगा, हमारा सामान वहाँ महंगा बिकेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई महंगा भी सामान ले ले, ठीक है, जो अमेरिका में रह रहे भारतीय हो सकता है उनका भावनात्मक संबंध हो तो वो कुछ ले लें, महंगा भी ले लेंगे। लेकिन जब हमारे प्रतिद्वंदी जैसे है टर्की है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये सब टर्की, वियतनाम, बांग्लादेश, ये इन सब का जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिले ठीक है, लेकिन हम उनका सामान, उनके ऊपर टैरिफ कम है तो उनके आगे हमारा सामान निश्चित रूप से महंगा बिकेगा। और जब कोई चीज़ महंगी बिकेगी तो काहे कोई लेगा, और जब वो वहाँ पे बिकेगा नहीं, सामान बिकेगा नहीं, तो हमारे यहाँ से उसका उत्पादन क्यों हो। हमारे उत्पादन तो होएगा लेकिन उत्पादन कम करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता था, निर्यात की श्रेणी में आप देख रहे हैं, निर्यात के श्रेणी में सबसे ज़्यादा हमारा निर्यात अमेरिका को होता था। अब अमेरिका से व्यापार तो हम बंद नहीं कर सकते। अब जो कम से कम 43% का निर्यात में गिरावट होगी, जो लगभग 49.6 अरब डॉलर की होगी। 49.6 अरब डॉलर सकल उत्पाद, और ये सबसे सकल निर्यात और सकल आयात के हिसाब से तो कम है, लेकिन वैसे इतना कम भी नहीं है। और इसके वजह से हमारा जो घाटा होगा, गिरावट जो होगी, उसकी प्रतिपूर्ति हम कहाँ से करेंगे। हम उसके लिए बाजार ढूंढ रहे हैं। मोदी जी कल परसों जापान जा रहे हैं, फिर वहाँ चाइना जाएंगे। रूस ने इससे पहले कह दिया कि आप जो सामान वहाँ बेचते हैं वो सब हमारी मार्केट में लाइए। इधर चीन जो कभी नहीं कहता था, वो चीन भी इस समय तैयार है गलफैयाँ डालने के लिए। चीन भी कह रहा है कि हमारे यहाँ बेचिए। अब मित्रों, इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो भारत बड़े दोराहे पे खड़ा है, भारत की चीन से जो मित्रता है समसामयिक दृष्टि से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भारत सामरिक क्षेत्र में चीन का प्रतिद्वंदी है। क्यों प्रतिद्वंदी है? चीन हमेशा पाकिस्तान का एक दीर्घकालिक रणनीतिक सैन्य मामलों में साझेदार है। उनके युद्ध में उनका मदद करता है, उनको लड़ाई के लिए उकसाने में मदद करता है। हमारी सियाचिन में ज़मीन उसके पास है, हमारी इधर भी ज़मीन है। बहुत समय, बहुत पहले से, मतलब करीब करीब 25-30 साल, 40 साल से, नेहरू जी के टाइम से है। तो इस प्रकार से उस ज़मीन का भी गलवान में लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। कुछ समझौते हुए अभी आए थे उनके विदेश मंत्री, तो हमारे विदेश मंत्री और सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी ने बहुत क्लियर कह दिया है। लेकिन चीन से भी मित्रता करना हमारे लिए आवश्यक तो है, इस समय ज़रूरी है। समसामयिक परिस्थितियां हमें बाध्य कर रही कि चीन से हम गलैया करें और मित्रता करें। और मित्रता करने के लिए चीन भी बड़ा व्यग्र है। चीन बड़ा पलक पावड़े बिछाए है मोदी जी के आने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि हमको दो धार पे चलना है। हमको उससे सतर्क भी रहना है, हमको उससे फ़ायदा भी लेना है, हमको उसको फ़ायदा देना भी है, सब ठीक है। लेकिन चीन का भी मित्रता अमेरिकी शत्रुता के आगे थोड़ी जटिल है। अमेरिकी शत्रुता कितनी भी हो जाए, हमारा उनसे सैन्य समझौता है, शायद सैन्य समझौता हमारा चलता रहेगा। हम बहुत ज़्यादा उनके यहाँ से उपकरण नहीं लेंगे, लेकिन जो पानी के जहाज़ हैं, लड़ाकू जहाज़ हैं हमारे, जो ये हैं, इन पे तो कुछ वार्ता चल ही सकती, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ लेंगे ही। लेकिन हम कोई बहुत उनके F-35 वगैरह नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो राफेल से कहीं कम आए। तो आप चीन के जो इस मामले में है, चीन से हम जो व्यापार तो करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको ठीक है, व्यापार होना चाहिए। व्यापार अभी तक चीन से हमारा जो है, चीन को हमारा निर्यात बहुत कम होता था, लेकिन अब चीन ने कहा आप निर्यात करिए, हमारे यहाँ बहुत से सामान, तो काटन वगैरह का निर्यात होगा। काटन का है, प्लास्टिक का है, रत्नों का है, रेडीमेड कपड़ों का है, चमड़े का है, और झींगा मछली का भी है। ये सब चीज़ें निर्यात होंगी। हालांकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है निर्यात की भी, उनकी आवश्यकता भी है, लेकिन
समस्या ये है कि हमारे जो व्यापारियों के इस समय नुकसान होगा, मतलब जो छटनी होगी, जो बेरोजगारी आ जाएगी, उसके लिए हमको एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। उस दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए हमको जीएसटी रिफंड समय पर मिल जाए, जीएसटी पे हमको कम से कम उनको छूट, ज़्यादा से ज़्यादा उनको छूट देनी चाहिए, और जो छूट दी जाए, जो विवाद हों उनको कम से कम करा जाए। व्यापारियों को हम कुछ सब्सिडी दें, ब्याज पर भी हम सब्सिडी देने का प्रयास करें, जो ब्याज उन लोगों ने लिया है उसको कुछ कम रेट पर दें। तो इस प्रकार के जब करेंगे तो हम उबर जाएंगे। ऐसा हमने किया है भाई। 98-99 जो ये परमाणु जब हुआ था उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, तब भी हम उभरे थे और बल्कि हमने काफ़ी उन्नत की उसके बाद। लेकिन और आज की परिस्थिति तो कहीं ज़्यादा उससे अधिक अच्छी है हमारी। तो निश्चित रूप से ये जीएसटी जो इन्होंने टैरिफ 50% कर दिया है, 25 करा था तो भाई हमारा भी 26% उनके उत्पाद पे था, तो 25% कोई खास बात नहीं थी, 25% तक चल जाता। लेकिन अब 50 कर दिया है, और अभी कल वो सोचे चीन जा रहे हैं, तो चीन जाने से उनको और बड़ी खुन्नस है। अभी कल परसों देखिए क्या बातचीत होती, तो चीन को भी उन्होंने बहुत कहा। अभी कल तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमारे पास ऐसी चीज़ है कि मैं चीन के लिए अगर वो छोड़ दूँ तो चीन को बर्बाद करके छोड़ दूँगा। और पता नहीं क्या क्या मोदी जी के लिए भी बताया है। मोदी जी से हमने कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, अभी टैरिफ लगा दूंगा। अगर हम जब वो पाकिस्तान को युद्ध लेकर के जो बातचीत हुई, तो कोई मोदी टफेस्ट है, मोदी कोई बात नहीं मानते हैं, मोदी कोई बात नहीं। अरे मोदी तुम्हारे आगे, देश के मित्रता के आगे क्या देश को बेच दें? खैर ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन इसी के अनुरूप भारतीयों से अभी मोदी जी ने अरब ये जो गुजरात गए थे, गुजरात में अभी उन्होंने इस बात के लिए विशेष तौर से कहा है कि हमारे व्यापारियों को ये बोर्ड लगाना चाहिए कि अब हम स्वदेशी ही उत्पाद बेच रहे हैं, और हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे देश के नागरिकों को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार करें। अमेरिकी वस्तुओं का ही नहीं, सभी विदेशी वस्तुओं का। और हम अपने स्वदेशी में कोई ऐसी चीज़ नहीं रही गई है जो स्वदेशी, चाहे घरेलू सजावट की वस्तुएं हों, चाहे हमको अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें हों, सब तो सब तो भारत में बन रही है। अमेरिका या चीन और या इनकी लेने की क्या ज़रूरत है? उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बन रही है हमारी। मतलब चीन का माल तो मतलब चल जाए तो ठीक है, नहीं तो रात भर चला तो चला, नहीं तो फिर बेकार। तो इसी तरीके से हमको, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, हमको अपने देश का माल लेना चाहिए। अभी जो ये बहुत ऑनलाइन बिक्री हो रही है, मैकडॉनल्ड, फलाने ढमाके, इसका सब चीज़ें, इनका बहिष्कार करो। भारतीय वस्तुओं को मंगाइए, भारतीय खाने की चीज़ें मंगवाइए, भारतीय मिष्ठान, भारतीय कंपनियों का सब भोजन आप लीजिए। रोज़ रोज़ मैकडॉनल्ड, फलाने ढमाके, इनका सबका मंगवा करके ये पिज्ज़ा और ये सब चीज़ें नहीं खाओगे तो क्या आपका जीवन नहीं चलेगा? बहुत सी चीज़ें हैं भारत की, भारतीय व्यंजन इतने स्वादिष्ट, इतने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, स्वास्थ्य रक्षक हैं कि कुछ कहना नहीं। तो मित्रों, हमें इससे सब लोगों के संकल्प लेना चाहिए कि केवल इस टैरिफ का युद्ध सरकार नहीं लड़ रही, आपको भी लड़ना होगा। और हम सब लोग इस युद्ध भूमि में सरकार के साथ खड़े हों। सरकार के साथ खड़े होकर के हम लड़ने के लिए कोई मिसाइल और बंदूक चलाने नहीं जा रहे, तलवार नहीं चलाने जा रहे। आप सिर्फ अपनी वस्तुओं पर एक नियंत्रण करिए। जो चीज़ें बिल्कुल भारत में न मिले तो ठीक है, वो ले लीजिए। लेकिन आप मोबाइल हम सब कहीं बहुत भेज रहे हैं, पता नहीं कितना निर्यात हम कर रहे हैं। अब आप चाइनीज़ मोबाइल ले रहे हैं दूसरे देशों का, आप भारत के बने हुए मेड इन इंडिया के लीजिए। अच्छा, सरकार को भी इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो भी चीज़ ऑनलाइन जो बिके उन चीज़ों के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। मेड इन इंडिया जब लिखा होगा तो आप और हम और सब लोगों को मेड इन इंडिया वस्तु ही खरीदना चाहिए। टैरिफ का आज युद्ध है, और इस टैरिफ के युद्ध से हम उभरेंगे, और हमारे जो ये बेरोजगार होने वाले हैं न होने पाए, यही प्रभु से प्रार्थना है। 2-3 लाख बेरोजगारी के
तलवार उनके ऊपर अटक रही है। भाई जब कंपनियां, जो मालिक होगा, जो उत्पादक होगा, उसका जब माल बिकेगा नहीं, वो नहीं बिकेगा तो अनावश्यक रूप से निःशुल्क मुफ्त में तनख्वाह थोड़ी देगा। तो इस बात के लिए ऐसे कुछ विकल्प मिले हैं हमको, विकल्प मिल रहे हैं, बड़ी तेजी से मिल रहे हैं, और विकल्पों का संभवतः समाधान भी हो चुका है, हमें नहीं मालूम है लेकिन हो चुका है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो ये सब बाजार थोड़ा 1-2 महीने का अंतर पड़ेगा, टेम्परेरी फेस है। इस टेम्परेरी फेस में हमको धैर्य रखना होगा और धैर्य के साथ सरकार के साथ हमको खड़े रहना होगा। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर। हाँ मित्रों, जरा इसको शेयर करें और हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।